नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर वार्डवासी आए हुए हैं, जिनका सीधा सीधा आरोप है कि इनके वार्ड हिदायत नगर जो लखीमपुर मुख्यालय से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पर एक साथ एक ही स्थान पर 4 टावर लग रहे हैं। 2 पहले से लगे थे, 1 लग चुका है और चौथा फिर लगने वाला है। उपरोक्त जो रेंज निकलती है, जिससे किरणें निकलती हैं, वो किरणों को लेकर के इनकी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो लोग स्वास्थ्य में संबंधी विकार पैदा हो रहा है। किसी को हार्ट की दिक्कत, सांस की दिक्कत। वहाँ पर साहब अभी ग्रामीणों ने, जो जनता है, उन्होंने आरोप लगाया कि आसपास जो पशु पक्षी रहते थे, चिड़िया रहती थे, वहाँ पे उनका बसेरा हट चुका है। क्या वजह है कि क्या उस बात को लेकर शासन के पूर्व में एप्लीकेशन दी गई, परंतु वहाँ पे ना कोई मौके जांच करने का अधिकारी पहुँचा। एक बार फिर पूरी जनता एक साथ बुलंद होकर के उपरोक्त टावरों का विरोध कर रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ समस्याएं इनके मौके पे आ रही हैं। हमारी मांगे पूरी करो, यहाँ पर टावर नहीं लगेगा। हमारी मांगे पूरी करो। यदि यहाँ पर टावर लगेगा तो हम अपने घर छोड़ कर चले जाएंगे। यहाँ पर जो टावर लगे हैं, यदि वो लगेंगे तो सभी लोग, हम लोग अपने घर बेच के यहाँ से चले जाएंगे। इसके जिम्मेवार सरकार होएगी। जोर से बोलो चाची। और जो हमारे टावर यहाँ पर लगे वो भी हटाया जाए, और यहाँ पर जो टावर लगने हैं वो भी रोके जाए। टावर नहीं लगेगी तो मेरे नाम पूरी हो। टावर नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, आज आपके वार्ड से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जनता आई हुई है, जिनकी मांग सरासर है कि आपके वार्ड में आस-पास की दूरी पे मोबाइल टावर लगाया गया है, जिससे ज़्यादा जो रेडिएंसी उत्पन्न होती है उससे कुछ बीमारियाँ पनप रही हैं। क्या आपके पास इसकी शिकायत पहुँची? जी, मैं शमसुल हसन जी, सभासद हिदायत नगर। जी, बात यह है, आज ये जनता हमारे मोहल्ले की जो आई है, ये बहुत प्रताड़ित है, क्योंकि 2 टावर पहले से लगे, तीसरा टावर और ठोका जा रहा है उसी जगह पे। ये सब परेशान हैं। कोई तमाम मौतें भी हो चुकी हैं। मौत तो खैर बराहक है, लेकिन जो होती तो आदमी के दिल में ये आता है कि इसी वजह से हो सकता हो रही हो। तो इनके दिल में ये भावना पैदा है, तो उसको ना लगाया जाए तो बेहतर है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा मुद्दा ये भी है हम लोगों का। देखो, सुबह जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो घाट घाट पानी भर रोड पर होता है, उस पर जाते हैं, क्योंकि रोडों का विकास बिल्कुल नहीं है। नालियाँ सब टूटी हुई हैं, बिजली के खंभे नहीं हैं। मतलब विकास से कोसों दूर मोहल्ला है। आज सब मोहल्ले वाले जो है उग्र हुए हैं कि हम जाते हैं अपने विकास के पर जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। अच्छा, विकास के लिए तो आप वार्ड के मुखिया हैं, तो आप विकास का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने विकास का प्रयास इतना किया है 3 साल में कि मतलब जिला प्रशासन और शासन और नगर पालिका सब में अपने प्रस्ताव दिए हैं, और लिखे बार ढूंढा भी दिया है, जो बहुत सी रोडें स्वीकृत भी हुई है, परंतु उसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पहले आपने एक बड़ा आंदोलन किया था जी, धरने पे बैठा था पत्रकार महोदय, कुछ एक्शन लिया? नहीं, तो उसमें उन्होंने 500 मीटर मुझे रोड दी थी, एक टेबुल दिया था, जो कि वो कार्य नहीं किया गया। 146 मीटर रोड बना करके ईओ साहब ने छोड़ दी, जबकि 500 मीटर रोड दी थी। और टेबुल 2 तारीख को फरवरी 25 में हमने एक ईओ साहब को अवगत कराया था कि ईओ साहब, जो कार्य किया जा रहा है जलकल विभाग के द्वारा, तो वो मानक के अनुरूप नहीं है। 165 मीटर हमारी बोरिंग पास थी, और जो 132 मीटर पर रोक दी गई है, लिहाजा ये मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा, तो इसको जो है हैंडओवर ना ले नगर पालिका अपने। बस वहीं से ईओ साहब ने उसको कार्य को रुकवा दिया। आज 10 महीने हो गए कार्य रुके हुए। मोहल्ला हमारा पानी को तरस रहा है, बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, और कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, आग्रह है, विनती है, हमारे इतने तमाम साथी आए हैं मोहल्ले के, वो उनकी सबकी तरफ से हमारी गुजारिश है जिलाधिकारी महोदय की, कलेक्ट्रेट से केवल 700 मीटर की दूरी पर मेरा मोहल्ला बसता है। एक बार निरीक्षण करने, जैसे बिलोबी हाल के बाद निरीक्षण किया था मैडम ने, उस पर एक्शन लिया तुरंत, मुझे सराहनीय कदम था। कई बार नगर पालिका अध्यक्ष ने
शहर में काफ़ी विकास कार्य किए हैं, क्या वजह है कि आपके मोहल्ले में कोई विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है? अब मेरे ख्याल से मेरे मोहल्ले में सन 2012 से आज तक कोई भी रोड नहीं बनी। जब मैं धरने पे बैठा था सन 2012 से आज हो गए 14 साल। 14 साल में कोई एक रोड नहीं बनी थी। 146 मीटर रोड अब बनी है जब मैं धरने पे बैठा था तब। अब क्या कारण है, ये कारण वही जान सकते हैं, जबकि वाटर टैंक सब कुछ दिया जा रहा है बराबर नगर पालिका को, फिर भी नगर पालिका कोई कार्य नहीं कर रही है। अच्छा, आपके मोहल्ले में जो टावर लगे गए हैं जी, तो आप वार्ड मेंबर हैं, आपसे अनुमति ली गई थी कि नहीं? जी हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई, हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। आज हमारे मोहल्ले वालों ने जब ये टावर लगने जा रहा है तो हमको अवगत कराया, तो इसलिए हम डीएम साहब के पास सब लोग आए हुए हैं। नाम शुभम मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? हिदायत नगर। क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि पहले एक टावर लगा था छोटा सा, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने अप्लाई किया था तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद दूसरा टावर लगा, उसके बाद हमने भी अप्लाई किया, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं है। अब तीसरा टावर के गड्ढा खुद चुके हैं और चौथा टावर की नपाई झुकाई हो रही है। क्या हिदायती नगर में सारे टावर लगेंगे? ऐसा क्यों है? क्यों? किस कंपनी के टावर हैं वहाँ पर? वहाँ पर हर कंपनी के, जियो, BSNL, एयरटेल, हर कंपनी के टावर, और पता नहीं कौन कौन से लगने वाले हैं। क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं आप लोग? दिक्कतें ये प्रॉब्लम सामने आ रही है कि ये जो सर्कल आ रहे हैं उसमें जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारे पिताजी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। कई बार उन लोगों को जब से टावर लगे हैं तब तक आए दिन शोरगुल, किसी ना किसी चक्कर में प्रॉब्लम, आए दिन हम हॉस्पिटल जाते रहते हैं। क्या BP आई एक से एक। हम हिदायत नगर से बोल रहे हैं। क्या नाम है? चंदा कश्यप। आज आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए, क्या शिकायत है आपको? बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि 2 टावर, पहला टावर लगा था तो हम लोग को पता नहीं चला था, इसलिए हम एक्शन नहीं लिए, और दूसरा भी लगा तो भी एक्शन नहीं लिए, और इस बार एक्शन लिए हैं तो इस बार बंद होनी चाहिए, चाहे जिसकी जमीन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं लगेगी। अगर होगी तो हम लोग वहाँ हावी होंगे, आप लोग उसके बाद एक्शन लेंगे, तो हम लोग नहीं होने देंगे। ये मोबाइल टावर लगा है, 3 टावर लग चुके हैं, चौथा बनना है, इनकी दूरी बीच की क्या रखी गई है? बिल्कुल 10 कदम की दूरी है, 10-15 की दूरी, कदम की दूरी है। ये नहीं लगना चाहिए, ये कोई कीमत पे नहीं लगना चाहिए, इसके लिए एक्शन लिया जाए। इसके पूर्व में शिकायत की गई थी, क्या उस शिकायत पे कोई अधिकारी नहीं? अधिकारी कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग इस बार जो हम लोग हावी हुए हैं। कहाँ रहते हैं? हिदायत नगर। आप लोग जो यहाँ पे आए हो तो मोबाइल टावर का विरोध किया है, विरोध करने की मुख्य वजह क्या, कि मोबाइल टावर तो हमारे आपकी सुविधा के लिए होता है। मोबाइल टावर सुविधा के लिए होता है, मगर उसमें रेडियंस, बैटरी जो चार्ज होती है उसका शोर, बच्चे बीमार रहते हैं, जानवर बहुत एक्सपायर हो चुके हैं। किस टाइप का शोर जैसे आता है? जब बैटरी चार्ज होती है तो काफ़ी शोर होता है बैटरी। हाँ, जनरेटर नहीं, बैटरी चार्ज होती है। हाँ। क्या कुछ बीमारियाँ उपज रही हैं वहाँ पे? वहाँ पर BP रहता है, BP लो हाई चलता रहता है, पल्स अप डाउन रहते हैं, हार्ट अटैक की समस्या रहती है, लोगों को रेडियन ज़्यादा, सर में दर्द रहता है। आदमी बीमार हो जाए तो हाँ, लोगों रोड नहीं, कुछ भी नहीं। जी सर, बताए जाएँ और जो लगे रहे हैं वो भी बंद किए जाएँ। हाँ, बस ये। क्या नाम है? श्रवण कुमार कश्यप। क्या शिकायत है? शिकायत हमारा यही है सर कि हमारा मोहल्ले का एक तो विकास नहीं है, ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि रोड मतलब वहाँ बहुत ही ख़राब है, और टावर पे टावर वहाँ लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उससे बच्चे बूढ़े सब अटैक से बीमार हो रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, कई लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ जो है DM साहब देखे आके क्या वो समस्या हमारे मोहल्ले के अंदर है, पहले तो विकास करें, हमारा मोहल्ला देखे, रोड चौड़ी करे, और टावर सबसे पहले ये बंद कराया जाए, हटाया जाए वहाँ से। बस सर हमारा यही है कि वहाँ से टावर जो है कहीं और ट्रांसफर किया जाए किसी अन्य जगह। बिल्कुल, और ये बस्ती के अंदर नहीं टावर होते हैं सर, ये बस्ती के अंदर घने बस्ती में नहीं होते हैं टावर। बिल्कुल, जहाँ खेत हो वहाँ लगवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तारा देवी। क्या मामला है, आज आप यहाँ पे आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि वहाँ 2 टावर तो लगा है, और तीसरा फिर लगे जा रहा है, चौथा नाप जोख कर ले गया। कौन सा टावर लगा है? कौन है बताओ? टावर। हाँ, तो वो जब से टावर लगा है तब से बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग बीमार होते हैं। वजह क्यों? सांस के मरीज कितना बार अटैक आ चुका है। आप पीछे इधर आओ तो, कितना बार अटैक है। हिदायत नगर मोहल्ला है, शिव मंदिर पड़ोस है। शिव मंदिर? हाँ, 2 टावर लगा है, उसको हमको बंद कराना है। सबके हम हाथ जोड़ के कहते हैं
कि उसको भी बंद करा दीजिए, उससे बहुत प्रॉब्लम है। किस तरह की क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सिर में दर्द है, बीपी, देखो हार्ट का चक्कर आ चुका है उनका। हार्ट के कई मरीज हैं, हार्ट के वहाँ पर बहुत मरीज है, वहाँ पे बहुत मरीज अब हो गए, बहुत मरीज गायब हुआ है, कितने मरीज अभी है। हमारे लोग के यहाँ पर दर्द हुआ करा था, जब तब तकिया लगाए के तो लेटते हैं, बच्चे सबके चढ़ाते हैं इस पर कि भैया चढ़ो, दर्द होता है तब। इससे पहले आपने क्या कोई प्रार्थना पत्र दिया है? दिए थे, कोई सुनवाई नहीं, तब लग गया। किस किस कंपनी के टावर होंगे वहाँ पे कुछ पता है? जिया लाल लगाए थे, पहला तो लगा था एक, फिर लगाने चला, फिर हम लोग अवश्य उठाए मगर कोई नहीं सुना, फिर लग गए। अच्छा, ये किसकी जमीन पे लगा रहे हैं? ये सरकारी जमीन? अपनी जमीन पर लगाते हैं। अपनी जमीन पे? हाँ। आप भेज दीजिए क्योंकि उन शब्दों की नाप के साथ बता रहे। क्या नाम है बाबा? चंद्र कुमार। बाबा क्या परेशानी है, क्या मामला है? भैया बहुत दिक्कत है, हार्ट वाट का परेशान बहुत। कितने दिन से आपको ये दिक्कत है? जब तक टावर लग गए। टावर लग गए हैं? टावर से किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्या उसमें धुआं वगैरह हो रहा है बहुत ज़्यादा? बहुत परेशान, मरे जाए भैया। हाँ भाई, चाहते क्या है आप लोग? हम ये टावर लगे हुए हैं। नहीं आते हैं, मोबाइल भी नहीं चलता है, फोन नहीं मिलता है, आप पर नेटवर्क लड़ाई कर रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे। तो वही बात है ना, ये आप ये मानिए सिटी के अंदर होना चाहिए, सिटी के बाहर नहीं, इनको टावर वही आदमी इसमें भी सपोर्ट कर रहा आप ऐसा तो किसी छत पे जाओ, छत पर से जाए, दोनों टावर की लोकेशन एक साथ मिल जाएगी। पड़ोस में। अच्छा, वो में लगा जाएगा यहाँ उनके शान पता ना जी। हाँ बाप बेटा वाले कमेंट्री कर दो। ये किस कंपनी का टावर है? ये जियो है। ये जियो का है। ये एयरटेल 5G है। एयरटेल BSNL दोनों इसमें। ये एयरटेल का है। मैं आपको बताऊं, मोहल्ला हिदायत नगर बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके द्वारा 3-4 टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि इसके जो किरणें हैं उनसे सांस का मर्ज हो रहा है। एक टावर लगने के लिए ये जगह चिन्हित की गई है जो मोहल्ले के बीचों बीच में है, और दूसरा टावर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा टावर एक इसके करीब में ये जियो का लगा हुआ है, जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। ये जियो का टावर है और इसके ठीक 10-15 मीटर की दूरी पर ये एयरटेल का टावर लगा है, और एयरटेल के टावर के साथ ही एक टावर और लगाने की बात हो रही है। इस चीज़ से मोहल्ले वासियों में बड़ा रोष है, बहुत आक्रोशित है, और आज इसी संबंध में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया है कि इस तरह से इतने घनी आबादी के क्षेत्र में जो टावर लग रहे हैं, इन टावर को यहाँ पर लगने से रोका जाए। मतलब पूरा लखीमपुर से चलता था, कभी कोहरा होने की वजह से दिख नहीं रहा है। ये भी टावर बहुत बड़ा टावर है। हाँ, उनसे सबका काफी बड़ा है ये तो बच्चे हैं उनके सामने। वो बाप है, आप देख सकते हैं कोहरे की वजह से ये दिख नहीं रहा है, वरना एक टावर यहाँ भी लगा हुआ है जो BSNL का टावर है। ये BSNL का टावर धुंधला सा दिख रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। यदि यहाँ पर टावर लगेगा तो हम अपने घर छोड़ कर चले जाएंगे। यहाँ पर जो टावर लगे हैं, यदि वो लगेंगे तो सभी लोग हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पर चले जाएंगे। इसके जिम्मेवार सरकार होएगी। फिर यहाँ पर लगे वो भी हटाया जाए, और यहाँ पर जो टावर लगने हैं वो भी रोके जाए।
टावर नहीं लगेगी, मेरे नाम पूरी हो, टावर नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं टावर लगेगा नहीं लगेगा। संजू देवी, कहाँ के रहने? हिदायत नगर। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ 1-2 टावर लगे हैं, तीसरा फिर लगने जा रहा है, चौथे की तैयारी हो रही है। हम लोग चाहते हैं यहाँ टावर नहीं लगेगा, टावर लगेगा तो यहाँ हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे, टावर लगने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आप लोग क्योंकि यहाँ हम सब लोग बीमार रहते हैं, हम लोग डॉक्टर को पैसा भरते भरते परेशान हुए जा रहे हैं, बच्चे सब बीमार हमारे रहते हैं। मोबाइल वैसे भी चलता था, पहले भी चलता था, टावर नहीं था तब भी मोबाइल चलता था, अब भी चलता, आगे भी चलेगा। क्या मामला है? आप लोग टावर लगाने को लेकर विरोध कर रहे हैं? जी विरोध तो करेंगी है, यहाँ पे टावर लगाया नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बच्चे बड़े सब परेशान हो रहे हैं, जो लगे वो भी बंद हो, जो लगने जा रहा है वो भी हटाया जाए। यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं। परेशानियाँ आ रही हैं, यहाँ पे अटैक, BP लो, ये सब सारी बीमारियाँ हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी हो रही है और सर में दर्द भी हो रहा है, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। जब टावर लगेगा तो परेशानियाँ आना ही आना है। किस तरह से ये सर में दर्द और ये जो सांस का आपने बताया, ये कब से इस तरह से? जब से टावर लगे हैं तभी से शुरू हुआ है, इससे पहले मतलब इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं रहता था। सांस के पेशेंट खत्म हो गए हैं और जो मतलब इसे सांस की बीमारी से कई पेशेंट खत्म हो रहे हैं, और उनका जिम्मेदार और कौन होगा? टावर वाले ही होंगे या मतलब सरकार होगी? कौन होगा इसका? ये जो जमीन है ये प्राइवेट जमीन है जी, इसको किराए पे लेके यहाँ पे बनाया है, तो जो जमीन वाले हैं उनसे आपकी कुछ बात हुई? उनसे बात हुई तो वो कहते जो करना हो कर लीजिए, हम टावर लगवाएंगे। तो उन्हें ये कह रहे तो हमें भी आगे जाने की वो करेंगे, फिर वो लगवाना उन्हें लगने नहीं देंगे। हाँ जी, आज आपके मोहल्ले में काफी संख्या में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं जो टावर का विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? अब मामला क्या है, 2 टावर ऑलरेडी यहाँ पहले से लगे हुए हैं, जियालाल भाई जो ये लगा है, इधर लगा है, और बताइए बीच में क्या दूरी है? तो 2 फुट की दूरी नहीं है, और फिर दूसरा टावर तीसरा लगने जा रहा है। यहाँ पर टोटल हिंदू आबादी इतनी दूर में, और सब परेशान, कोई सांस का मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई कैसे है। तो आप बताइए कि ये क्या बात ठीक है? एक पास में आज की जरूरत बन चुकी है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, तो सही आपकी सुविधा को बेहतर नहीं, मोबाइल टावर लगे, टावर नहीं लगेंगे ये भी एक विकास की बात है, लेकिन ऐसी जगह पे ना लगे जहाँ पे पहले से तो लगे हुए हैं। ये अलग है, बाहर लगा दिया गया तो कोई बुराई है इसमें? टावर लगाने को सरकार को मना कर रहा है, कंपनी को मना कर रहा है? केवल बस्ती की बात हो रही कि टावर के पास टावर लगे हुए हैं, बस इस बात की बात है। और इन लोगों को कोई समस्या नहीं कि टावर लगे, लेकिन मतलब बाहर हिस्से में लगे, जो हमारी आबादी से बाहर बहुत सी जमीन आते हैं, बहुत से लोग प्लाट है, वहाँ पे लेकर के अपने लगा दे, तो ये समस्या का निदान हो जाए। और समस्या का निस्तारण यही है कि यहाँ पे टावर ना लगाया जाए।